हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो वादे के मुताबिक आज लेके हम आ गए हैं आप सभी के लिए मैथ के बेसिक। आज इस लेक्चर में मैथ के एक पार्ट यानी एक हिस्से के बेसिक को कंप्लीट कर लेंगे। आई समझ में? यानी आज हम कुछ मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं पावड़। सर पावड़ का खेल। हाँ, आज हम खेलने वाले हैं पावड़ का खेल, जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कई लोगों को पहले से पता भी होगा। तो जिन लोगों को पावड़ का खेल अच्छे से खेलने आता है वो जल्दी जल्दी वीडियो को देख ले और जो चीज़ें काम की है उसे लपेट ले। बात आई समझ में? और जिनको ये पावड़ का खेल समझ में नहीं आता है और प्रॉब्लम होते हैं जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स के, तो वो बड़े ध्यान से समझेंगे। हाँ सर जी समझेंगे, आप खेल चालू करो। लो भाई चलो शुरू करते हैं। तो सब लोग हेडिंग लगा दो, पावड़ का खेल। देखो, ये सब चीज़ें तो सब लोग जानते होंगे कि 4 के पावर 5, जो चीज़ जानते हो वीडियो स्किप कर करके आगे बढ़ा कर देख लेना, ठीक है? एकदम फ्री हो, मोबाइल हाथ में है, वीडियो हाथ में है, भगा के देख लो। जो चीज़ आपको आती है उसको हटा दो, जो चीज़ें नहीं आती है उसको लपेटो, जो मिल रहा है उसको लपेट के निकल जाओ। हाँ चलो, जैसे कि मान लो हमने दे दिया आपको कि 2 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कहता है पावड़ ये कहता है कि बेस को उतना बार गुना करो। जैसे यहाँ पर पावड़ 2 जो है, इस 2 को कह रहा है कि उतना बार गुना करो, यानी कितना आएगा? 4 आएगा। आई बस समझ, ध्यान से समझोगे आप लोग, ध्यान से समझोगे। हाँ, जो लोगों को पावड़ में दिक्कत होती है, जैसे 2 के पावड़ हमने दे दिया 4, 2 के पावर क्या दे दिया हमने? 4 दे दिया। एकदम जीरो लेवल से शुरू करें, जीरो लेवल से 2 के पावर 4 दे दिया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जो पावर है ये 2 से कह रहा है, अपने बेस से कह रहा है, अपने बेस से कि देख भाई तुमको 4 बार गुना होना है। कितना बार गुना होना है? 4 बार। यानी कि कुछ इस प्रकार कह रहा है वो। तो क्या हो जाएगा? 4 दूने 8, 8 दूने 16। बात आई समझ में? उसी प्रकार और समझो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर कि 3 के पावर 5, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब यह है कि पावर कह रहा है अपने बेस से, ये पावर कह रहा है अपने बेस से, अपने आधार से कह रहा है कि देख भाई तुमको 5 बार गुना होना है। कितनी बार गुना होना है? 5 बार गुना होना है। गुना करो 5 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। गुना कर लो। 3 के 9, 9 27 और 27 3 81 और 81 में 3 से गुना कर लो। यहाँ गुना कर लो जल्दी से। 81 में 3 से, 3 8 3 के 24, 243। इतना तो सबको पता चल गया कि पावर कहता क्या है अपने बेस से? पावर कहता है अपने बेस से कि तुमको मेरे इतना बार गुना होना है, मैं जितना हूं ना उतना बार तुमको गुना करना है। बात आई समझ में? हाँ सर जी आई, बिल्कुल आई। आओ अब देखो, अब मान लो कि हमने किसी का पावर, जैसे मान लो हमने दे दिया यहाँ पर 12 का पावर 0। इसका क्या मीनिंग है? पावर क्या कहता है अपने बेस से कि मैं जितना हूँ उतना बार गुना करो। तो सर 12 को 0 बार कैसे गुना करे? अरे ये बात समझ में? सर 12 को 0 बार गुना कैसे करे? तो ये देखो, अभी हम मैथ समझते हैं। हम 12 का पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, याद रखोगे। सर 13 के पावर 0 का मान कितना होता है? अरे भाई 1 ही होता है। सर 2 के पावर 0 का मान 1 ही होता है। किसी का भी पावर 0 हो, मान कितना होगा? 1 ही होगा। और समझो, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया गया कि 24 प्लस x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसे करके एक आध 2 होल पावर 0, कुछ बस सोचो, मान कितना होगा? 1। अगर किसी भी का पावर क्या हो? 0 हो तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
कितने भी बड़ी राशि हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया 4 + 5 - 2 भागे 14 गुने 18, ऐसे करके दे दिया गया और कह दिया पावर में कितना है 0, मान कितना होगा 1। ये सब करने का कोई ज़रूर नहीं है। यहाँ पर आ रही बात समझ में आ रही होगी। किसी का भी पावर 0 मान कितना होता है 1। जैसे मान लो 1 का पावर 0 है, मान कितना होगा 1। अब एक बड़ा सवाल डिस्टर्ब करता होगा आपको यहाँ, जिन लोगों को ये सब बातें पहले से पता थी उन सबको, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ, जैसे मान लो कि हमने दे दिया 0 का पावर 0, 0 का पावर 0, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा? 0 का पावर 0 हो जाए तो खेल कैसे होगा? सर आपने बोला ना कि पावर 0 तो मान 1 होगा, सर 1 दे दो। नहीं भाई, एक और चीज़ समझ लो, हमने ये बोला कि अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो मान 1 होता है, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो मान 1 होता है। पर एक चीज़ और समझ लो, यदि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो, जैसे 0 का पावर 4 मान हो जाएगा 0, अगर 0 का पावर 2 तो मान कितना होगा 0, अगर 0 का पावर 99 तो मान कितना होगा 0। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। अगर किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यदि 0 का पावर कुछ भी देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इस खेल का मतलब समझो, यहाँ बेस में, बेस समझ में आ रहा है, ये बेस है, बेस में 0 है, ये क्या कहेगा कि भाई अगर बेस में 0 हो तो पावर कुछ भी हो मान क्या होता है 0 होता है। पावर क्या कहेगा, पावर कहेगा अच्छा तुम ही होशियार हुए हो, पावर में हम 0 हैं और हम कहते हैं कि वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब बताओ कि 1 होगा कि 0 होगा? फील आ रहा है? तो मैथ में इसे जो है अनडिफाइंड कर दिया गया, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड कर दिया गया इसको। 0 का पावर 0 अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, यानी कि आ रही बात समझ में? नहीं पता, नहीं पता, ऐसे समझ लो 0 का पावर 0 मतलब अपरिभाषित। मजा आया? हाँ, बड़े दिनों से इसको खोज रहे होगे कि सर 0 का पावर 0 का मान कितना हो गया, मिल गया सबको, अपरिभाषित। और अगर पावर में 0 हो तो मान 1, पावर में 0 हो तो मान 1, यहाँ समझो इस चीज़ को। और अगर बेस में 0 हो तो मान कितना होगा 0, अगर बेस में 0 हो तो मान कितना होगा 0, और अगर 0 का पावर 0 हो तो अपरिभाषित। चलो ये तो खेल सबको समझ में आ गया। तो ये थे छोटे छोटे पावर, अभी और समझेंगे, अभी और समझेंगे। चलो यहाँ से तो पावर का खेल शुरू हुआ है, अभी असली खेल बाकी है। हाँ, अब आओ कुछ रूल समझते हैं, कुछ रूल समझते हैं। जैसे हमने दे दिया कि 2 का पावर 5, यहाँ गुना दे दिया 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या होगा? याद रखना, अगर बेस समान हो, अगर आधार समान हो, अरे बात समझ में, ये क्वेश्चन मान लो एक हो गया। अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है। सर वो क्यों? आओ इस बात का भी फील ले लेते हैं, पावर जुड़ता क्यों है आखिर, इस बात का फील भी लेते हैं। ये 5 क्या कहेगा, इसका पावर है तो ये कहता है कि भाई तू 5 बार गुना हो, तो 2 को 5 बार गुना कर दो, ये हो गया इसका वैल्यू गुना। ये 4 क्या कहेगा, पावर क्या कहता है अपने बेस से, पावर अपने बेस से कहता है कि तुमको मेरे इतनी बार क्या करने हैं, गुना करने हैं। चलो तो यहाँ 2 का पावर 4 यानी 2 को कितने बार गुना करने हैं 4 बार। आई बात समझ में? अब थोड़ा यहाँ गुना के रूप में देखो कितने 2 हो गए, तो सर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी गुना है तो 6 7 8 9, तो क्या हम इसे 2 के पावर 9 लिख सकते हैं? हाँ सर 9 गो 2 है गुना के रूप में, तो 2 के पावर 9 तो लिख ही सकते हैं। तो फिर देखो क्या हो गया, पावर जुटा कि नहीं जुटा? आई कहानी समझ में सबको? अगर गुना में हो और बेस समान हो तो पावर क्या कर जाएगा, जुट जाएगा। आओ जल्दी जल्दी इसके एग्जांपल समझ लेते हैं और 2-4। जैसे मान लो हमें ये दे दिया गया कि
5 के पावर मान लो दे दिया गया 6 और गुने 5 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 8। और समझो इस चीज़ को, और समझो एकदम। मान लो हमें दे दिया गया 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर मान लो दे दिया गया 12, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ लो इसको, सॉरी ये 12 देना था हमें, चलो जो भी है जोड़ लो, 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। आई बात समझ में सबको? हाँ सर आई। समझते रहो समझते रहो, और ले लो एग्जाम्पल इधर और समझ लो। जैसे मान लो हमें यहाँ दे दिया गया कि 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर -9। हाँ अब खेल में मज़ा, खेल में थोड़ा सा मज़ा आएगा। सर यहाँ पावर माइनस में डाल दिया आपने, तो 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर -9। हम क्या बोले हैं कि बेस समान हो, पावर क्या कर दो, जोड़ दो। तो ज़्यादा सोचो मत, जोड़ दो भाई, जोड़ दो। लेकिन 4 में अगर आप जोड़ोगे -9, 4 में अगर जोड़ोगे -9, तो सबको पता है कि सर ये माइनस में है तो क्या करेगा, घटेगा। और हमें 4 में से 9 घटाने हैं तो कितना होगा, -5। इतना तो सबको आता होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर -5। आई बात समझ में? हाँ सर आई। और समझो और समझो, चलो एक और समझ लो। जैसे मान लो हमने ये दे दिया आपको कि 10 के पावर मान लो 10 के पावर -19 गुने 10 के पावर -2, क्या होगा इसका मान, चेक करो। हमने बोला है कि जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाएगा, और देखो दोनों के दोनों माइनस में है, तो यानी -19 और -2, सबको पता है कि सर ये हो जाएगा -21, तो यानी हो जाएगा पावर में -21। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप सबको याद रखने होंगे कि अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, और क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। जैसे और समझ लो, मान लो हमने यहाँ पर दे दिया कि 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर 6। चेक करो 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ -4 है, हमें किसमें क्या जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, ठीक है। तो -4 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई ये माइनस है प्लस है तो घटेगा, घटेगा ना, तो 2 होगा, चिन्ह इसका बड़ा है तो इसी का रहेगा, यानी कि 2। आई बात समझ में? कंप्लीट समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं ऐसे कि a के पावर, समझोगे आप लोग, a के पावर m गुना a के पावर n, यानी a का ही पावर अगर 2 कोई हो, ऐसा सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। तो मान लो यहाँ m है, वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ a का पावर है और कोई n है, कोई n है, सेम भी हो सकता है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है a के पावर m प्लस n, यानी दोनों को जोड़ देने हैं। इस चीज़ को आपको ज़्यादा नहीं समझना है, इस चीज़ को ज़्यादा समझना है कि अगर बेस समान हो तो पावर जोड़ देने हमें। तो a के पावर m गुने a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख लो ना भाई कि a के पावर x गुने a के पावर y बराबर हो जाएगा a के पावर x प्लस y। भाई जो होगा ऊपर वहीं जुड़ जाएगा, तो सूत्र तो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे बना ले। आई बात समझ में? हाँ सर जी आई। मज़ा आया? नहीं सर जी मज़ा नहीं। फिर झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे नहीं ना, झूठ बोलनी बुरी बात है, नोट करोगे? हाँ सर करेंगे, कर लो। अगर बेस समान हो, बेस क्या बोले सर बार बार, अरे भाई आधार नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, गुना में हो तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, असर भग्गा में हो तो आओ चेक करते हैं। कर लिया, कर लिए हो गए। आओ इस चीज को समझते हैं क्या हो रहा है। आप खुद देखोगे तो बताओगे, ऐसे नहीं कि लिख देंगे हम, देखोगे, आप खुद देखोगे और खुद से बताओगे। आओ चलो भग्गा में एक ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया कि 6 के पावर 8 भग्गा 6 के पावर 5, ऐसे ले लिया हमने। बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। ऐसे आ जाए कभी, इसका क्या मीनिंग है? तो सर इसको ऐसे लिख सकते, बताओ तो, 6 के पावर 8 बट्टा 6 के पावर 5। हाँ सर लिख सकते हैं, भग्गाकार तो बट्टा ही होता है। ये 8 क्या कहेगा? पावर कहता है अपने बेस से, पावर कहता है अपने बेस से कि मैं जितना हूं तुम उतना बार गुना हो जाओ। चलो भाई 8 बार गुना कर दो इसको,
2 4 6 8, हाँ भाई 8 को है। हाँ ये क्या कहेगा पावर, उतना बार तुम गुना हो जाओ, 6 को हमें 5 बार गुना करना होगा। बोलो यहाँ कितने बार 6 है, 5 बार। क्या ये 5 6 इस 5 6 का काम तमाम कर देंगे। चेक करो, बराबर तो काटा हमने, हाँ बराबर काटा है। 2 4 5, 2 4 5, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। आ रही बात समझ में। कितने 6 बच जाएंगे, 5 ने तो 5 का गर्दन काट दिया भाई। कितने बच गए, कितने बच गए, कितने आदमी थे देखो कितने 6 थे भाई, कितने 6 बचे, तो 3 बचे, तो 6 के पावर 3। अब खुद से सोचो एक बार, 3 कैसे आया खुद से। यहाँ देखो सब लोग इस बात को, कैसे 3 आया सर, घटा कर। हाँ भाई घट जाएगा, क्योंकि नीचे लेकर जाओगे उतना वो क्या कर देगा, काट देगा, उतने को क्या कर देगा, काट देगा, तो जो बचेगा वो हो जाएगा पावर में। यानी कि अगर भग्गा में हो तो हमें पावर क्या कर देने हैं, सीधे सीधे माइनस कर देने। ये सब लोचा नहीं लिखने, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे थे। आई बात समझ में आई। चलो दूसरा ले लो। मान लो हमने दे दिया कि 10 के पावर 5 भग्गा 10 के पावर 2। चेक करो, 5 में से 2 गया सर, भग्गा है तो अपने बोला घटा दो, 3 होगा। और चेक करो, मान लो हमने दे दिया 4 के पावर 12 भग्गे 4 के पावर 6, बोलो कितना हो जाएगा। तो भग्गा बेसमान है, भाग है मतलब पावर को घटा देने हैं, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, घटाओ इसमें से 8 हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है, मज़ा आ रहा है सबको। चलो आ रहा होगा सबको। और मान लो हमने यहाँ पर दे दिया आपको कि 5 के पावर 9 भग्गे 5 के पावर 7, बोलो क्या होगा। 5 के पावर क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। सर 5 के पावर 2, इसमें क्या पूछने वाली बात है, पावर में से पावर घट जाएगा। फिल आए सबको। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसे मिटाकर दूसरा लिख दें यहाँ। अरे भाई ये दोनों एक ही हैं, काहे 2 बार लिखोगे इसको। चलो दूसरा आप ऐसे लिखोगे कि a के पावर m भग्गा a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m माइनस n। यानी कि पहले वाले पावर में से दूसरा वाला पावर घटा लेना है। बात आ रही है समझ में। हाँ सर जी आ रही है। और एक और देखें, देख लो इसको, बताओ सब लोग, कोशिश करो तो सब लोग। जैसे मान लो हमने यहाँ पर दे दिया कि 7 के पावर 4 भग्गे 7 के पावर 9। अब की बार बताओ सब लोग। सर पावर को घटा देना है, बताना क्या है। 7 को 7 लिख दो, बेस जो है बेस हो जाएगा, और पावर को घटा देंगे। 4 में से 9 घटाना है हमें, 4 में से 9 घटाने हैं हमको। सबको पता है कि 4 में से अगर हम 9 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना आएगा, -5 आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो तो ये एक दूसरा झोल क्लियर हो गया पावर का। ये पहला झोल, ये दूसरा झोल। सा झोल का होता वही भाई, जो समझ लो। क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो बहुत सारे मज़े के साथ। और ये सब पहले से पता हो तो जल्दी जल्दी भगाते जाओ, वीडियो बढ़ाते जाओ, और जो नई चीज़ें मिल रही है उसको लपेट के निकल जाओ। चलो मिटा देते हैं इसको। अब आगे समझो, एक चीज़ और समझ लो। पहले एक नई चीज़, एक चीज़ ये भी याद रखो आप लोग कि जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिख दिया ऐसे कि 10 के पावर -2, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/10 के पावर 2। सर नहीं समझ में। अगर पावर माइनस में हो, सुन लो, अगर पावर माइनस में हो तो इसको पावर को प्लस बनाने के लिए, अगर पावर माइनस में हो तो पावर को प्लस बनाने के लिए आप 1/, करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 के पावर, चलो रुक जाओ कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, 2 के पावर मान लो दे दिया -6, तो इसका मतलब हुआ 1/2 के पावर 6। आई बात समझ में। हाँ सर आई।
तीसरा देखो, मान लो ऐसे दे दिया गया कि 3 गुने 10 के पावर माइनस 19। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3, देखो 3 तो अलग है, ये तो संख्या थी, इसको ऊपर रखने दो। 3 बट्टा 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 19। जैसे ही इसको बट्टे में लेकर जाओगे, जैसे ही इस पूरी राशि को बट्टे में लेकर जाओगे, ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, ये कह सकते हैं हम लोग कि a के पावर माइनस m बराबर होता है 1 बट्टा a के पावर m। एक ये चीज याद रखोगे आप लोग, a के पावर माइनस m बराबर होता है 1 बट्टा a के पावर m। या फिर इसको उल्टा भी समझ सकते हो, हमें ज़्यादा उल्टा ही यूज करने हैं। अगर बट्टे में है कोई तो हम इधर लेकर आएंगे, यानी कि ऊपर लेकर आएंगे, ऐसा समझो, इसको उल्टा समझ लो। आओ एक समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें ऐसे कभी ज़रूरत आ गई, जैसे मान लो दे दिया गया कि 1 बट्टा 10 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको ऊपर लेके जाओगे, यानी ऊपर लेके जाओगे, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4। यानी सर चिन्ह चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर पावर को ऊपर से नीचे लाओगे, सॉरी नीचे से ऊपर ले जाओगे या ऊपर से नीचे लेकर आओगे तो उसके पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। आओ, हाँ हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो दे दिया गया कि 10 के पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बट्टा 10 के पावर, देखो ये 6 है तो किसमें हो जाएगा माइनस 6। यानी जैसे ही ऊपर ऊपर यानी कि ऊपर है, अगर उसको बट्टा में लेकर जा रहे हो, बट्टे में लेकर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? एकदम सरल भाषा में समझा रहे, एकदम सरल भाषा में, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो ये तीसरी बात हो गई हमारे लिए, इसको उल्टा भी याद रखो और इसे भी याद रखो। चलो तीसरी बात नोट कर लो भाई, सब लोग कर लिया? बोलो हाँ, चलो कर लिया होगा। थोड़ा जल्दी करते हैं, तो कहोगे सर कितना छोटी छोटी बात को कितना लंबा चौड़ा बढ़ा के पढ़ा रहे हैं आप। तीसरी बात इधर नोट कर दे रहे हैं हम। तीसरी बात हमने ये सीखा कि a के पावर माइनस m बराबर होता है 1 बटा a के पावर m। चलो ये हो गया, या फिर 1 बटा a के पावर m बराबर हो जाएगा a के पावर माइनस m, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ जाके माइनस हो जाता बट्टे में। चलो क्लियर हो गए आप लोग। अब देखो आप लोग, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लो एक सवाल ले लो, इसका एग्जांपल अगले सूत्र जो हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर दे दिया जाए कि 5 के पावर 4 का द होल पावर 2। ऐसे आ जाए सिचुएशन कभी कि पावर के द होल पावर हो, यानी पावर का भी पावर हो, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना आप लोग, पावर और पावर में गुना हो जाएगा। पावर का भी पावर हो जब, तो पावर और पावर में गुना हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 4 दूने 8। आई बात समझ में? और एक दो एग्जाम्पल ले लो। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फिजिक्स में तंग करता है ये, सो ध्यान से, ठीक है। मान लो हमने यहाँ दे दिया कि 3 के पावर 6 का द होल पावर 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 6 दूना 12। आई बात समझ में? और देख लो तीसरा, अगर मान लो हमने ये बोला आप लोगों से कि 2 के पावर 2 का द होल पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 दूने के 4। अगर हमने ये बोल दिया आपको कि 5 के पावर 3 का द होल पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 के पावर 3 दूना 6। यानी चौथा सूत्र हम लोग ये लिख सकते हैं, चौथा सूत्र कि a के पावर m का द होल पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n, या m गुना n कह लो। a के पावर m का द होल पावर n हो तो a के पावर m इंटू n हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप 9th में सीख कर आए होंगे लोग, पर यहाँ अगर दिक्कत हो रही है तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से कर लो। हाँ, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे हम आप लोगों को, बड़ी बड़ी चीज़ बताएंगे, पर पहले छोटी चीज़ समझ लो सब लोग। चलो, तो ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है सब लोग? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लो कि एक सवाल करते हैं हम लोग, सवाल ऐसे आ जाए कि 5 की पावर 3/2 का द होल पावर 4, तो ये कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, अगर पावर हो और उसके बाद फिर द होल पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाता है। तो हम क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 की पावर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 की पावर 3/2 गुने 4, पावर और पावर में गुना हो गया तो 2 दूने के 4। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 5 के पावर 6 होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? हाँ आई सर, बस पावर हो फिर द होल पावर हो तो पावर और पावर में गुना कर दो, जैसा कि बताया हमने। फील आया सबको? चलो आया सबको, और आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अब इसको हम हटाने वाले हैं यहाँ से। ले लो सब लोग, चलो ले लिया सब लोग। अब थोड़े बड़े बड़े लोचे समझते हैं। एक पावर में ये भी बात याद रखना कि अगर किसी का पावर जैसे x के पावर 1/2 हो, x के पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है रूट अंदर x। हमने समझा 2 दिया है पर x है। अगर किसी का पावर 1/2 हो तो उसका मतलब होता है रूट अंदर वो। आई बात समझ में? यानी सर अगर हमसे ये कहा गया कि 16 के पावर 1/2 तो इसका मतलब हुआ रूट अंदर 16। हाँ इसका मतलब हुआ रूट अंदर 16। अगर जैसे दे दिया गया कि 5 के पावर 1/2 तो इसका मतलब हुआ रूट अंदर 5। आई बात समझ में? आई सर जी। चलो फील आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, आओ। अब देखो पावर का थोड़े थोड़े बड़े वाले खेल। जैसे मान लो कि हमें यहाँ दे दिया गया कि 3 गुने 10 के पावर -4 बट्टा, मान लो दे दिया गया कि 6 गुने 10 के पावर -6 ऐसे दे दिया गया है। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको। समझो एकदम आसान दे रहे हैं हम आप लोगों को अभी। तो क्या कहोगे? पहले तो इनको आप आसानी से भाग दे सकते हो जैसे कि आप लोग देते हो। ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप काट सकते हो 3 दूना 6, यानी यहाँ क्या हो जाएगा वो आपको पता है। ऊपर क्या होगा देखो तो चेक करो सब लोग, 10 के पावर -4। जैसा कि सबको पता है कि अगर कोई संख्या पावर में है और वो नीचे है और अगर हमें उसे ऊपर ले जाने हैं तो उसके पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 के पावर 6 और बट्टा में कौन मौजूद है? 2। इस तरह से आपको पता हो गया कि ये सर ये तो गुना में आ गया, और गुना में आ गया तो पावर क्या कट जाएगा? जुट जाएगा। क्या कट जाएगा? जुट जाएगा। तो इस तरह से इस पावर को क्या कर दो? जोड़ दो। तो अगर आप -4 में 6 जोड़ोगे, -4 में 6 जोड़ोगे तो सबको पता है ये सब छोटी बात है कि सर 2 होगा, तो 2 और यहाँ बट्टा में कौन है? 2 है। तो आप चाहो तो 10 के पावर 2 का तो मतलब जानते हो कि सर 100 होता है, और बट्टे में 2 तो कितने मर्त में कट जाएगा? 50, यानी कि आंसर हो जाएगा 50। इसके बराबर क्या आएगा? 50 आएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर पावर बड़े बड़े हों तो उनको तोड़ा नहीं जाता है, पावर को पावर ही रख देते हैं। देखो यहाँ पे छोटा पावर था, हमने तोड़ दिया इसको। आई बात समझ में? आई सर जी। चलो हाँ, तो पावर का झोल उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, और अधिकांश चीज़ें हमने समझा दिया। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब पावर दशमलव के साथ आ जाता है तब बड़ा दिक्कत होता है। आओ चेक करते हैं दशमलव और पावर का क्या लोचा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो हमने आपको कह दिया कि 1.6 गुने 10 के पावर -19, सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है। अगर यहाँ गुलाम दे दे तो हम 1.6 गुने 10 के पावर -19, पर ये बात छोड़ो, हटाओ। ये दे दिया गया, मान लो हम इसे गुना करना है 10 के पावर
मान लो दे दिया गया 22 से, और बट्टा में दिया गया हम लोगों को कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है कि 8 गुने 10 के पावर मान लो दे दिया गया है 5, ये दे दिया गया है। हमको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और चेक करते हैं। सोचो मत ज़्यादा, एकदम सोचने नहीं है, उधर छोड़ो, इधर आ जाओ। देखो सब लोग क्या करेंगे हम लोग, सबको पता है कि 1.6 है, तो इसको रहने देते हैं हम, गुने 10 के पावर। यहाँ आप चाहो तो जोड़ घटाव कर सकते हो पहले ही। देखो बेस समान है, हम पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। -19 में अगर 22 जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा। -19 में अगर 22 जोड़ोगे तो कितना होगा सर जी, 3 होगा। तो यानी कि दे दो 3, बट्टा में 8 गुने 10 के पावर 5। चलो और आगे बढ़ाओ, प्रैक्टिस करोगे देखते ही बनने लगेंगे, देखते ही बनने लगेगा। अभी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो। 1.6 गुने 10 के पावर 3 है। इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो सबको पता है ये बात कि सर ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, इन 10 के पावर -5 हो जाएगा, और बट्टा में 8 है तो 8 रहने दो। पावर में कितना था, 5 था। जैसे ऊपर लेके जाओगे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.6, यहाँ देखो फिर बेस समान हो गया। पावर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो 10 के पावर। अगर 3 में जोड़ोगे -5 को तो सबको पता है कि -2 होगा, 3 हो जाएगा -2, और बट्टे का 8। आई बात समझ में सबको, बिल्कुल आई। और चेक करो, दशमलव उड़ा दो, यहाँ दशमलव उड़ा दोगे कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। सबको पता है कि दशमलव उड़ाने के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 0 आते हैं। तो इतना तो सबको पता होगा ये बात। अब कटाने तो कटा दो, 8 दूने 16, 8 दूने 16, और ये हो गया 10। बात समझ में आ रही है। अब इसको मत कटाओ, रहने दो इसको ऐसे ही, कारण क्योंकि फिर हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे, 10 को ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। तो 2 गुने 10 के पावर -2, और ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -1। सबको पता है कि सर पावर में 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर, देखो तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3। आ रहा है खेल में मज़ा, सबको आ रहा है, फील आ रहा है सबको इस बात का, बिल्कुल आ रहा होगा। ये 10 इसको कटाने के बाद आया है, इधर लिख लो। तो समझते रहो आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे साथ बस रिवीजन करते जाओ, पता है तो वीडियो को स्किप कर दो, आगे बढ़ा दो, आगे काम की चीज़ हो तो। अगर वो भी पता है तो फिर पतली गली से निकल लो और आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। चलो हाँ समझो। जैसे मान लो कि अब सवाल हमसे दे दिया गया, ये समझ देख लो। मान लो दे दिया गया कि 3.4 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -2 बट्टा मान लो दे दिया हमने 1.7 गुने 10 के पावर 22, ये दे दिया। और इसका क्या लोचा है, बिल्कुल आसान सा लोचा है। अभी दशमलव के साथ छेड़छाड़ मत करो, रहने दो उसको, बाद में अंतिम में देख लिया जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। यहाँ आप क्या कर सकते हो, सर पावर को जोड़ सकते हैं। -6 में -2 जोड़ोगे तो सबको पता है कि सर माइनस माइनस अगर जुड़ते हैं, बात आ रही समझ में, तो फिर क्या होगा -8 हो जाएगा। इतना तो सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। 1.7 गुने 10 के पावर 22। आगे का क्या लोचा होगा देखो तो, 3.4 गुने 10 के पावर -8 गुने, सर गुना किस लिए भाई, इसको ऊपर लेके चल रहे हैं हम। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जैसा कि सबको पता है कि सर ये देखो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ही ऊपर नीचे करता है लो, ये अपने पावर का चिन्ह चेंज कर लेता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.7। आ रही बात समझ में, बट्टा में 1.7 हो गया। आओ यहाँ कितना हो गया 3.4 गुने, यहाँ जोड़ो तो देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -30 बट्टा में 1.7। इसके दशमलव के बाद 1 अंक, इसके दशमलव के बाद भी 1 अंक, तो फिर ऊपर 10 नीचे 10 देने का कोई फ़ायदा नहीं है। 17 दूना 34, कितना आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर -30। आई बात समझ में, आ रही है धीरे धीरे सबको, बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी सबको।
ज़्यादा इसको भी करते जाओ, हमारे साथ रिवीजन करते जाओ, एकदम करते जाओ, टेंशन ना लो एकदम तनिक भी। पावर का खेल एकदम समझ लेना है तो समझ लेना है सबको। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो हमको ये दे दिया गया कि 8.2 गुने 10 के पावर -12, ऐसा दे दिया गया 8.2 गुने 10 के पावर -12 गुने 10 के पावर -6 बटा 8.85 गुने 10 के पावर -12, ऐसे दे दिया गया। अब इसका क्या परिणाम होगा भाई, चेक करो सब लोग, चेक करो। आओ दशमलव को भी रहने दो, अभी दशमलव को छोड़ो, इसको 8.2 गुने यहाँ देखो कितना हो जाएगा। अच्छा चेक करो, यहाँ पर 10 के पावर -12, यहाँ पर भी 10 के पावर -12, क्या दोनों सेम है? 6 बटा 6 होता है, तो सेम होता है तो क्या कर देते हो, काट देते हो, एक मर्त में कट जाता है। उसी प्रकार 10 के पावर -12, पावर भी सेम होना चाहिए, याद रहे सबको। 10 के पावर -12 10 के पावर -12 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। नहीं ये इसने इसका गर्दन काटा, इसने इसका काट दिया कि अच्छा भाई बराबर है, हम लोग दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। ये क्या कर लिया, काट लिया एक दूसरे को, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 8.85 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना होगा, भाग देना होगा, इसको हमें भाग देना होगा इसमें। तो यहाँ से दशमलव डालो, दशमलव उड़ाओगे सबको पता है कि ऊपर कितना जाएगा, डबल अंक है तो डबल जीरो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव उड़ाओगे 1 आएगा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो कितना जीरो जाएगा, 1 ही जीरो जाएगा, 1 जीरो को काट देगा। तो क्या कहानी बचेगी हमारे पास, ये बच जाएगा 82 बट्टा 885, ठीक है, और गुना में कितना 10 के पावर -6। तो इससे हम इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, चाहे तो भाग दे दो, और अपने करते थोड़ा सा भाग भी सीख लो। 885 अरे बात समझ, दशमलव का बेसिक का एक अलग वीडियो बनाएंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि उसमें भी बड़ा झोल होता है, उसमें भी बड़ा झोल है, इससे ज़्यादा झोल है उसमें, तो ध्यान से समझोगे इस बात को, ठीक है। और ये सब जानते हो तो बोल नहीं ना, वीडियोस को पकड़ के छोड़कर जा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर 885 को भाग देने किसमें, 82 में। चलो तो यहाँ देखो ये तो इससे कम है भाई, कम है ना, तो यहाँ क्या दोगे 0 पॉइंट, यहाँ दोगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। और जैसा कि सबको पता है कि अभी भी ये कम है, तो अगर दशमलव देने के बाद भी कम पड़ जाता है तो अब हमें देखो दशमलव ये कहता है कि देख भाई हम तुमको एक बार में एक ही जीरो दे सकते हैं, एक बार में, माने एक एक करके वो देगा जीरो, एक साथ डबल नहीं दे सकता है। हमने एक जीरो तो पहले ही ले रखा है, दशमलव कहता है भाई हम तुमको एक बार में एक ही जीरो देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, और एक जीरो उसने दे दिया है। अब ये कहेगा दशमलव भाई एक और जीरो दे दो, कहेगा अच्छा दे दिया, हमने काम कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है सर, चलो ये तो होगी थोड़ी सी मस्ती की बात, अरे बस मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, और इधर थोड़ा इधर घसका के लिख लेते हैं, कितना था 820, देखो 82 था, हमने 0 पॉइंट लिया तो 0 आ गया। दशमलव कहता है कि हमें तुमको एक बार में कई को जीरो देंगे, और एक ही बार में 2 को मांग रहा है और भी कम पड़ रहा है, तो एक और जीरो लेने के लिए एक ही बार में हमें यहाँ 0 देना होगा, तभी 0 देगा हमको। अब इसको क्या करो, देखो कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में चेक करो, और इधर चेक कर लेते हैं, 9 5 45 के 5 हाथ में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 8 72 और 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, फिर 9 8 72 और 72 और फिर 7 कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 79, इतना आ जाएगा, राइट। तो देखो इससे तो कम ही आ रहा है अभी, तो लेके चले जाओ 9 बार में, गुना कर लो एक बार फिर, हाँ 9 5 45 का 5 4, 9 8 72 और 4 76, फिर 9 8 फिर तो 8 ही है, तो 9 8 72 और 72 और 7 79, यहाँ क्या करो माइनस कर लो, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया कितना हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में सबको। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक मिल गए, काफ़ी है। ऐसे सिचुएशन में हमें लगभग माने निकालने होते हैं, दशमलव के बाद अगर 2 अंक मिल जाते तो बहुत बड़ी बात है, जरूर नहीं है, चाहो तो एक बार और भाग दे दो, चाहो तो एक बार और दे दो आप, लेकिन 2 अंक काफ़ी है देखा जाए तो, ठीक है। देख लो कितनी बार में जा रहा है, चेक कर लो,
2 बार में ही जा पाएगा, हमको लग रहा है 2 बार में ही जा पाएगा। तो 2 से गुना कर लो, 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17, और 8 दूना 16 और 1 17, कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से ये इसको दे दिया तो कितना बच गया 12। आ रहा बात समझ में? तो 12 में से 7 गया, कितना हो गया 5, यानी इतना शेष अभी भी बच जा रहा है। तो ऐसे बचने दो, हमें ये चाहिए, इससे में मतलब है, बाकी सबको गोली मार दो। तो यानी हो जाएगा 0.092 गुने 10 के पावर माइनस 6। ये जो दशमलव का झोल है, जो लोचा है ना, इसको एक सेपरेट वीडियो में जल्द 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 बताने वाले हैं आप लोगों को। क्लियर है? पावर का झोल क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आओ और समझते हैं थोड़ा सा और। अरे रिवीजन करा रहे हैं, हमारे साथ करते रहो हमारे साथ। आओ, जैसे मान लो कि अगर हमें कभी ऐसा दे दिया गया कि 2 के पावर 1/5, आ रहा बात समझ में? 2 के पावर 1/5 गुने 2 के पावर 5/2 ये दे दिया गया। तो क्या डरना है भाई, अभी तो सीखा आपने कि सर बेस समान होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो बस क्या कर दो, जोड़ दो, ज़्यादा सोचो मत। तो हो जाएगा 2 के पावर 1/5 प्लस 5/2। एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 10 हो जाएगा। 2 मर्त में तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 मर्त में तो यहाँ हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 27/10। कितना आ जाएगा 2 के पावर 27/10। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर इस तरह का भी पावर हो तो डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। माइनस में पावर हो, प्लस में पावर हो, बट्टे में पावर हो, आ रहा समझ में सबको? दशमलव में पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा नहीं है। आप बस खेल समझ लो उसका। एक बार सभी जो हमने समझाया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट में कर ले। चलो जल्दी से, a के पावर m गुने a के पावर n। अगर बेस समान हो, आधार अलग अलग हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा। क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। और यही कहानी, अगर a के पावर m भागे a के पावर n हो, यानी बीच में भाग हो या फिर बट्टा हो कह लो, ठीक है, तो पावर माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? बिल्कुल आई सर। a के पावर m का द होल पावर n, अगर पावर का पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर किसी का पावर माइनस में हो तो उसे बट्टे में करके प्लस में कर सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में सबको? बिल्कुल आई। और याद रखना, a के पावर 0 बराबर क्या होता है 1, और 0 के पावर कुछ भी हो जाए, 4 5 6 क्या आएगा 0 हो जाएगा। और 0 के पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। आई बात समझ में सबको? आई। चलो तो ये सब हमने आज सीखा, और आगे के लेक्चर में अभी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। क्लियर? चलो, मज़ा आया होगा सबको।